राख खुसला वो मंझार भी आएगा, राख खुसला वो मंझार भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समझदार भी आएगा। तू थक कर न बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरबोला। हाइपरबोला का बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक्शंस ऑफ ए कॉनिक क्लियर विल बी अ हाइपरबोला। कब होगा ना, जब अ प्लेन क्लियर, जब प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डबल राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, पूरा डिटेल्स डिस्कस किया। ये वीडियो को इन तक अच्छा से वॉच करना, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। ठीक है, आपका ये ड्यूटी बनता है, ये वीडियो को अच्छा से वॉच करो, समझने का कोशिश करो, फिर लगा लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. So, my dear friends, practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence, and confidence will give you excellent result in both JEE Main as well as JEE Advanced exam. Now, what we'll do here, so we will learn about hyperbola. Hyperbola से पहले आपको ये सीखना चाहिए कि conic sections क्या होते हैं। Conic sections का मतलब है, conic section means क्या है? Conic sections, it is a section of a cone, section of a cone by a plane. ठीक है, conic sections means it is the sections of a cone by a plane. So this is, but here in case of a hyperbola हम लोग consider करेंगे double right circular cone. ठीक है, clear? Suppose if you consider like this is a double right circular cone. So like this, and so like this. And this is a plane. And this is a plane. जब इस डबल राइट सर्कुलर कोन को इस प्लेन से काटोगे जिस पे प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए कोन, सो दैट टाइम यू विल गेट क्लियर हाइपरबोला। सो लाइक दिस। ठीक है, सेक्शन ऑफ ए कोन, sections of a cone by plane is a hyperbola if the plane is parallel to the axis of a double right circular cone. So like this. ऐसा प्लेन इसका पैरेलल होना चाहिए। ये जो पार्ट है फ्रॉम हियर टू हियर, so this is known as hyperbola. Clear? So this is known as hyperbola. ठीक है, क्लियर? ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज अनदर डेफिनेशन। नेक्स्ट इज एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या है ना, सो दिस इज अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। इस मूवेबल पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, क्लियर, द रेशियो ऑफ एस पी ओवर पी एम, सो दैट इज इक्वल टू ई है। इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। जब एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्लियर if e is greater than 1 है, then you will say that then the conic section is said to be a hyperbola. Clear? Then the conic section is said to be a hyperbola. नेक्स्ट इज अनदर डेफिनेशंस। देखो हाइपरबोला का जो डायग्राम है, सो लाइक दिस, ऐसा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला।
इस सेंटर को ना सी से डिनोट करते हैं. सो दिस इज एस डैश. सपोज ए पॉइंट पी है, ठीक है, क्लियर. सो ए जो पॉइंट है, क्लियर. सो दैट इज वेल, सो लाइक दिस एंड दिस. if sp minus s dash p equal to twice a, ये जो पॉइंट है, सो दिस इज ए जो पॉइंट है, दिस इज ए डैश. इसका कोऑर्डिनेट इज ए जीरो, इसका कोऑर्डिनेट इज माइनस एस जीरो. देन जब ऐसा होगा, देन द लोकस ऑफ पी is said to be a hyperbola. ये आपको सीखना है. Then the locus of P is said to be hyperbola. Now, whenever you will get, so like this, types of hyperbola, the x square by a square minus y square by b square equal to 1. Horizontal hyperbola जब होगा, डायग्राम ऐसा होगा. वर्टिकल हाइपरबोला के लिए ये जो राइट साइड है, इधर 1 है, इधर -1 है. सो दिस इज, इसका डायग्राम ऐसा होगा. सो लाइक दिस. So like this, A है clear vertical hyperbola. Now so this is, और एक hyperbola है, इसको बोलते हैं equilateral hyperbola. Equilateral hyperbola में क्या होगा ना, so this is A equal to B है. So this is x square minus y square equal to A square है, ठीक है. So in this case में क्या होगा ना, so like this, ये जो लिंक है, सपोज यहीं पे ऐसा करके एक डॉटेड सर्किल ड्रॉ कर लो. So like this डॉटेड सर्किल कहीं पे ऐसा करके. सो लाइक दिस. ए कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा, ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है, क्लियर. सो इन दिस केस में ये जो हाइपरबोला है, सो दिस इज, यू विल से दैट दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है. एक्स सी एक्स डैश एंड वाई सी वाई डैश. सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो दिस इज वेयर एक्स, ठीक है. एंड सो दिस इज एक्स इक्वल टू ए बाई ई होता है, एंड दिस इज वेयर क्लियर एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई होता है, ठीक है. ये है इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक. ये आपको समझना है, 3 टाइप्स ऑफ हाइपरबोला. Now you will learn about important formula on hyperbola to remember. जब ऐसा होगा, so that means horizontal hyperbola में जो important formula है वो आपको ध्यान में रखना है. horizontal hyperbola क्या है, so like this, A है horizontal hyperbola. So this is, इसका इक्वेशंस है. So this is x square by a square y square by b square equal to 1. इसको पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0 0. एंड देन दिस इज वर्टिसेस इज व्हाट, क्लियर. ए, इसका कोऑर्डिनेट a 0, एंड सो दिस इज a डैश माइनस a 0. इसको वर्टिसेस बोलते हैं. So this is plus minus a0. Next is O vertices. O vertices, सपोज यहीं पे हम लोग कंसीडर करते हैं, यहीं पे पैराबोला इमेजिनरी एक्सिस को यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो लाइक दिस, इसका कोऑर्डिनेट है 0 b, इसका कोऑर्डिनेट है 0 माइनस b, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, सो दिस इज, ये जो लेंथ है ए डैश ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस ए. एंड ये जो लेंथ है, सो दिस इज लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस. So this is what? So this is twice b. ये जो इक्वेशंस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू ए बाई ई, एंड इसका जो इक्वेशंस है माइनस ए बाई ई. क्लियर. सो दिस इज फोकाई.
फोकाई का कोऑर्डिनेट जैसा इलिप्स का था प्लस माइनस ए ई जीरो है। ये जो पॉइंट है सो दिस इज ए ई जीरो है एंड एस डैश इज व्हाट माइनस ए ई जीरो है, ठीक है। एंड सो दिस इज रिलेशन in A, B and E. So B square equal to A square into E square minus 1 है। Next is eccentricity equal to is what? Now 1 plus B square by A square. Next is, so this is directrices. X equal to plus minus A by E. And so this is latest rectum. Latest rectum is what? Same formula. So that is जैसा ellipse के लिए था, so this is 2b square by a है। तो ये so like this a जो line है, so this is latest rectum। L का कोऑर्डिनेट a e b square by a and इसका जो कोऑर्डिनेट है L dash, so this is a e minus b square by a, ठीक है। सो दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। ये सब तुम्हें इस 10 फार्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है। इस फार्मूला का ऊपर ही सारे क्वेश्चंस होगा। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस एंड द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? ये क्या है? देखो ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सो लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का सो दिस, so this is x c x dash and so this is y c y dash, ठीक है। इसको डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस, एस डैश इक्वल टू फोकस, सो दिस इज ए ई जीरो माइनस ए ई जीरो है। सो यहीं पे क्या बोल रहा है? देखो फोकाई का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तुम्हें एक्सेंट्रिसिटी पहले फाइंड करना है। एक्सेंट्रिसिटी इज व्हाट? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो दिस इज 1 प्लस 9 बाई 16, 25 by 16, so this is 5 by 4 है, ठीक है। एंड फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या है? सो दिस इज प्लस माइनस ए जीरो, ठीक है। प्लस माइनस ए का वैल्यू तो 4 है, सो दिस इज 4 इंटू 5 बाई 4 जीरो, सो इट विल से प्लस माइनस 5 जीरो। अभी क्या है? द वर्टिसेस, वर्टिसेस इज व्हाट? प्लस माइनस ए जीरो, सो दिस इज प्लस माइनस 4 जीरो। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 4 है एंड द एक्सेंट्रिसिटी हो गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, सो दिस इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सो दैट इज व्हाट? 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू 9, सो दिस इज बाई 4, सो दैट इज व्हाट? 9 बाई 2 है। बस आपको कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। Now, so this is question number 3. Find the coordinates of the foci, the vertices and the eccentricity and the length of the latest rectum of this. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज 9x स्क्वायर। देखो इसको 36 से डिवाइड कर दो, सो इट विल गेट x स्क्वायर बाई 4 एंड सो दिस इज y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 है। ये कौन सा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, इस टाइप का हाइपरबोला। तो इसका क्या फाइंड करना है? फोकाई, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो तुम पहले क्या करोगे? एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करो। E इक्वल टू इज व्हाट? 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट? 1 प्लस so this is 9 by 4, so that is what? रूट 13 by 2 है। ये एक्सेंट्रिसिटी है, रूट 13 by 2। हमें क्या फाइंड करना है? फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या है? सो दिस इज प्लस माइनस ए ई जीरो, सो दिस इज प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या है? 2 है, सो दिस इज रूट 13 जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या? वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या है? ए पॉइंट, सो दिस इज ए एंड सो दिस इज ए डैश, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। So this is plus minus a 0. So this is plus minus 2 0. And next is what? Length of latest rectum. Length of latest rectum. So that is what? 2b square by a. 2 into b square 9 by a. a का वैल्यू क्या है? So that is 2 है. So that is equal to 9 है। बस nothing else। आपको और कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लिखना है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। Now, question number 4. Find the coordinates of the foci, the vertices, and the eccentricity and the latest rectum of the hyperbola is this. ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होगा? इधर 1 करना है। सो दिस इज 16x स्क्वायर बाई 576
माइनस 9y² बाई 576 इक्वल टू 1 है। क्लियर? तो ये कितना होगा देखो, सो दिस इज x² बाई दिस एंड सो दिस इज y² बाई दिस। ठीक है, 3 सरम 48, 3 576 को, ठीक है, 16 से आप डिवाइड कर लो। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 36। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सो दिस इज 54 एंड सो दिस इज सो लाइक ए है। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, एक नंबर पे एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करो। सो दिस इज 1 प्लस b² बाई a²। सो दिस इज 1 प्लस 64 बाई 36। 36 और 64 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 बाई 6, सो दैट इज 2 से कैंसिल करो, 5 बाई 3 है। नेक्स्ट इज फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, फोकाई का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE0, ए का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, सो दिस इज प्लस माइनस 6 इंटू, ठीक है, 5 बाई 3 है। ठीक है, एंड सो दिस इज 0, सो व्हाट यू गेट, सो दिस इज प्लस माइनस इन 0। नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट क्या है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होगा, सो दिस इज प्लस माइनस A0, सो दिस इज प्लस माइनस 60 एंड नेक्स्ट क्या है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज व्हाट 2b² बाई a है। b² इज व्हाट, सो दिस इज 2 इंटू 64 बाई a है, सो लाइक दिस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट 64 बाई 3 है। बस, और आपको कुछ नहीं करना, यहीं तक। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ए लिखना है, ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करके आप करोगे। Now find the equations of the hyperbola with foci plus minus 30 and vertices this। ठीक है, तो यार जब एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सपोज फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, इधर प्लस माइनस 3 होता तो क्या होगा, वर्टिकल हाइपरबोला। यहीं पे फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, फोकाई का कोऑर्डिनेट गिवन है, सो दैट इज व्हाट प्लस माइनस 30 है, सो दैट मींस AE का वैल्यू 3 है। ठीक है, एंड वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सो दिस इज वर्टिसेस इज व्हाट ना प्लस माइनस 20, तो ए का जो वैल्यू है सो दैट इज 2 है, सो दिस इज E इक्वल टू 3 बाई ए, सो दिस इज 3 बाई 2 है। अभी तुम क्या करोगे, सो दिस इज b² इक्वल टू a², ठीक है, इंटू, सो दिस इज E² माइनस 1, a² क्या है, सो दैट इज 4 है, E² क्या है 9 बाई 4 माइनस 1, so what you'll get, so this is 4 into, so this is 5 by 4, so that is what 5 है। ठीक है, hence ऐसा करके लिखना, hence the equation of the hyperbola is, so this is x² by a², y² by b² equal to 1, so this is x² by a², a² is 4 and y² by b², b² का वैल्यू क्या है, so this is 5 equal to 1। और कुछ नहीं लिखोगे, यही आपको लिखना है, so like this। Now अभी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 5 एंड फोकाई 0 दिस। जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, सो दैट इज वर्टिकल हाइपरबोला और यू कैन से कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो यार सो हियर व्हाट विल से, सो दिस इज क्लियर, सो व्हाट विल से ये जो पॉइंट है वर्टिसेस, सो दिस इज b इक्वल टू 5 है। ठीक है, एंड हियर जो फोकाई है, सो दिस इज फोकाई में क्या है, सो दिस इज b इक्वल टू 8 है, सो दिस इज, तो E का वैल्यू क्या है, सो दैट इज E का वैल्यू क्या है 8 बाई बी, सो दिस इज 8 बाई 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, सो a² इक्वल टू b² इंटू E² माइनस 1 है, ए फाइंड करना है। सो दिस इज b² इज 25 एंड E² 64 बाई 25 माइनस 1, सो दैट इज 25, क्लियर, 64 माइनस 25 बाई 25, सो दिस इज कैंसल। सो लाइक दिस, बस क्लियर, सो इट विल से, तो a² का जो वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है ना, हेंस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला इज, ये ऐसा करके नहीं तो पहले लिख लेना, x² बाई a², y² बाई b² इक्वल टू माइनस 1। जब ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा राइट हैंड साइड इज माइनस 1। अभी देखो a² का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 39 है, एंड सो दिस इज y², b² का वैल्यू क्या है 25 है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। और कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन से पूछेगा तो आपको ऐसा ही लिखना है। Now
so find the equations of the hyperbola with foci plus minus 5 0 and the length of transverse axis is 8 है. तो यार जब एक क्लियर x कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है. ठीक है. सो फोकाई इज व्हाट, फोकाई इक्वल टू प्लस माइनस 5 0 है. सो देयरफॉर AE का जो वैल्यू है सो दिस इज 5 है, बस नथिंग एल्स, और आपको कुछ नहीं करना. अभी ट्रांसफर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस है. सो दिस इज ट्वाइस A इक्वल टू 8 है, तो A का वैल्यू 4 है. सो दिस इज 4, E का वैल्यू 5 है. सो दिस इज E का वैल्यू क्या है 5/4 है. ठीक है. अभी हमें क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है. B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1 है. A स्क्वायर सो दैट इज 16 है and 25/16 minus 1. So this is 16 into, ठीक है, 9/16 है, so that is 9 है. अभी आपको क्या करना है, hence the equations of the hyperbola is, पहले ऐसा लिखोगे x square by a square y square by b square equal to 1. So what will say, so this is a square, a का वैल्यू क्या है 16 है, and y square b का वैल्यू क्या है, so that is 9 है. So this is equal to 1 है, और कुछ नहीं लिखोगे. यही एग्जाम में आपको लिखना है, यही पूछा जाएगा और यही आंसर आपको लिखना है. Now find the equations of the hyperbola with foci 0 plus minus 13 and the length of conjugate axis is 24 है. Clear? So this is foci. So here what you write, ये देखो यहीं पे जब x कोऑर्डिनेट 0 है, so that time what will do ना, so ये कंजुगेट हाइपरबोला है. कंजुगेट हाइपरबोला का मतलब है तुम्हें ऐसा इक्वेशंस मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू -1. ये तुम्हें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है. अभी e क्या है, BE इक्वल टू 13. ठीक है. अभी लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस b. सो दिस इज ट्वाइस b इक्वल टू 24, तो b का वैल्यू 12 है. सो दिस इज 12e इक्वल टू 13 है. सो दिस इज e का वैल्यू क्या है 13/12 है. अभी जो रिलेशंस है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1. अभी देखो यहीं पे b स्क्वायर 144, e स्क्वायर 169/144 माइनस 1. सो दिस इज 144 इंटू, देखो दोनों को माइनस करो, 25/144. सो दिस इज 25. देखो a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर. हेंस द इक्वेशंस ऑफ a hyperbola is x स्क्वायर बाई a स्क्वायर 25 and y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 144 इक्वल टू -1. बस नथिंग एल्स, और आपको कुछ नहीं करना है, यही लिखना है. जैसा करके सब लाइन खींचा ऐसा करके आप लोग क्लियर सॉल्यूशन शीट पे ऐसा करके लिखना. Now, so question number 12, exercise 11.4. Find the equations of the hyperbola with foci is this and the length of latest rectum is 8 है. Length of latest rectum, so that is 8 है. देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है. तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहीं पे फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, सो दिस इज प्लस माइनस AE0. ठीक है. सो दिस इज AE का वैल्यू क्या है 3√5. अभी क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 8 है. सो दिस इज 2b स्क्वायर बाई a इक्वल टू 8. ठीक है. क्लियर. अभी क्या है देखो, और एक रिलेशन है. सो दिस इज b स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 है. ठीक है. क्लियर. सो दिस इज a आपको फाइंड करना है. ठीक है. b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू 5 45 माइनस a स्क्वायर. ठीक है. अभी b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देखो यहीं से कैंसिल करो, b स्क्वायर इक्वल टू 4a है. सो दिस इज व्हाट 4a इक्वल टू 45 माइनस a स्क्वायर. सो इट विल गेट, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0 है. सो इट विल से, सो दिस इज a प्लस 9 इंटू a माइनस 5 इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू क्या है, सो दैट इज व्हाट, a का वैल्यू एक तो 5 है एंड दूसरा -9 है. ठीक है. तो ये देखो यहीं पे b स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो a नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है. तो इसीलिए a का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 5 है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है. क्लियर. सो दिस इज a नेगेटिव होगा, तो एक्सेंट्रिसिटी का जो लेंथ है, एक्सेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा. एक्सेंट्रिसिटी का रेशियो ऑफ टू डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो दैट मींस a का वैल्यू, सो तो हियर व्हाट विल गेट, देखो सो दिस इज b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 20 है. a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज 25 है. ठीक है. अभी आपको क्या करना है, हेंस द इक्वेशन
of hyperbola is x square by a square. A square is what? 25 and y square by b square. B square is what? 20 equal to 1 है बस, और कुछ नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा ऐसा ही लिखना है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा. Now find the equations of the hyperbola with vertices plus minus 70 and eccentricity equal to 4/3. This is question number 14, exercise 11.4 है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे vertices given है. So vertices given means का a का वैल्यू 7 है, e का वैल्यू क्या है? 4/3 है. तो आप क्या करोगे? b का वैल्यू फाइंड करना है. b का इक्वल टू इस बार a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 है. a स्क्वायर का वैल्यू देखो 49 है एंड सो दिस इज e स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है? सो दिस इज 16 बाई, ठीक है, 9 माइनस 1 है. So this is 49 into 7/9. ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा? अब ऐसा भी रख सकते हो, तो b का वैल्यू क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 7/3 एंड सो दिस a b का वैल्यू है. बस हमें a का वैल्यू भी गिवन है, b का वैल्यू भी गिवन है. Hence the equation of hyperbola is ऐसा x square by a square y square by b square equal to 1. So this is x square by 49 and y square, ठीक है, by इसका स्क्वायर. ठीक है, so this is 49 into 7. ठीक है, so this is 49 into 7. So this is by 9 equal to 1. बस, और कुछ नहीं लिखना है, यहीं पे ही छोड़ देना. ठीक है. Now find the equations of the hyperbola with foci 0 plus minus root 10 and passing through 2, 3. जब भी x coordinate 0 होगा, ये conjugate hyperbola या vertical hyperbola है. ठीक है, so this is, तो ये जो पार्ट है, तो यार इसका फोकाई बी ई इक्वल टू रूट 10 है. ठीक है, तो ये अभी इसका इक्वेशंस क्या होगा? सो दैट मीन्स क्या हो रहा है? देखो इसका इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1. इस पॉइंट से पास हो रहा है. ठीक है, क्लियर. सो दैट मीन्स जब इस पॉइंट से पास होगा, सो दिस इज 4/a स्क्वायर एंड 9/b स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, अभी हमारा रिलेशंस क्या था? सो दिस इज a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये क्या हो रहा है? देखो, सो दिस इज 10 माइनस b स्क्वायर. ठीक है, तो a स्क्वायर का जो वैल्यू है, बाय ऐसा यहीं पे b स्क्वायर का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो. सो दिस इज b स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस a स्क्वायर. So you can write, so this is 4/a square minus 9/10 minus a square equal to 1. So it will get, देखो 40 LCM ले लो, minus 4a square minus 9a square और इसको मल्टीप्लाई कर लो. So this is 10a square minus a4 है. ठीक है, क्लियर. सो a4 को इधर कर लो. So this is a4 और ये कितना 13. ठीक है, एंड सो दिस इज ये कितना होगा जब a इधर आ जाएगा? बच जाएगा 23a स्क्वायर एंड सो दिस इज प्लस 40 इक्वल टू 0 है. ठीक है, एक बार चेक कर लो. सो दिस इज b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 10 माइनस b स्क्वायर. सो दिस, ओहो, सो दिस इज -1. सो दिस इज -1 माइनस 10 प्लस दिस. सो इट विल गेट, सो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, सो दिस इज 3a स्क्वायर. सो ये इधर जब चल जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 40. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 13 एंड सो दिस इज 3a स्क्वायर एंड सो दिस इज -14 है. यहीं पे ए वैल्यू अभी मिल रहा है. सो दैट इज a4 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 40 है. सो इट विल गेट, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 8 इंटू a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है. सो दैट मीन्स इज व्हाट? a स्क्वायर का वैल्यू 5 एंड माइनस 8. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज a स्क्वायर का जो वैल्यू है, तो हमारा इक्वेशंस क्या चाहिए? यहीं पे एक बार देखो. सो दिस इज b स्क्वायर का जो वैल्यू है जब 5 है, दिस इज 5, 10 माइनस 5, सो दैट इज व्हाट? 5 है. एंड सो दिस इज a स्क्वायर. देखो यहीं पे इमेजिनरी वैल्यू मिल रहा है. ठीक है, क्लियर. इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दो. ठीक है, ऐसा नेगलेक्ट कर दो. सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड है. तो तुम्हारा इक्वेशंस क्या था? सो दिस इज हेंस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is x square by a square. a square का वैल्यू क्या है? 5 है. एंड सो दिस इज y square by b square. क्लियर. a square का वैल्यू 5, b square का वैल्यू भी 5 है. सो दैट इज -1. सो दिस इंप्लाइज दैट x square minus y square इक्वल टू -5. और कुछ नहीं लिखोगे, ऐसा ही लिखना है. ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा.